हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के गलियाकोट उपखंड अंतर्गत खीरेश्वर महादेव निरंजनी अखाड़ा, जहां पर दीपावली महोत्सव को लेकर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा भी यहां पर आए हुए हैं और इसके अलावा उपखंड कार्यालय से भी काफ़ी पदाधिकारी और जो यहाँ के प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी पहुँचे। साथ ही रूप सिंह राठौड़ जो उप अधीक्षक हैं सागवाड़ा, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने भाग लिया। साथ ही हमारे बीच में मानवाधिकार आयोग के संभागीय अध्यक्ष, शुभ नाम बताएं, आपका परिचय दें। मेरा नाम प्रिंस कटारा है जी। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ दीपोत्सव को लेकर स्नेह मिलन कार्यक्रम, इसमें जिस तरह से आपने भी भाग लिया, क्या कुछ महसूस किया, आप बताएं। यहाँ पे जो सर्व समाज ने दीपावली स्नेह मिलन एवं भोजन समारोह रखा था, तो यही कहना चाहूँगा, यह दीपावली मिलन एवं सिर्फ एक भोजन समारोह नहीं था, बल्कि सर्व समाज की एकता का एक बहुत बड़ा संदेश था, जो आज जन जन तक पहुंचा है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि यहाँ पर तीनों गांव, खुमानपुर, जोगपुर और खुटवाड़ा के लोग मिलकर सर्व समाज एकता स्थापित कर एक बहुत बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यह इनका जो मिलनसार व्यवहार है और जिस तरीके से ये आपस में मिल के सभी एकजुट होकर कार्यों को कर रहे हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली है और काफ़ी प्रेरणादायक है। और मैं जितनी भी जनता देख रही है, तो आपके सागवाड़ा लाइव न्यूज़ की जितनी जनता देख रही है, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें भी देखकर बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज जहाँ एक गांव में 4 गुट बनकर आपसी लड़ाई होती है, उसी के बीच एक उदाहरण ये भी है कि यहाँ पे 2 से 4 गांव मिलकर आपस में अपना सहयोग जमा कर बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपोत्सव को लेकर जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें आपसी भाईचारे का ये त्यौहार है और आपसी भाईचारे के त्यौहार में आपने जो संदेश दिया, काफ़ी अच्छा संदेश है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अखाड़े में हम पहली बार आए हैं, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पहली बार आया है, तो इसका पूरा इतिहास भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी समाधियाँ भी हैं और काफ़ी पुराना महसूस होता है। तो कितना पुराना है और उसका क्या इतिहास है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो इतिहास के बारे में जानकारी कौन बताएगा? बताएं सर, आपका शुभ नाम बताएं पहले। कमलेश पाटीदार, कहाँ के निवासी? जोगपुर का निवासी हूँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अखाड़ा है, इसका क्या इतिहास है, इसको अखाड़े के नाम से क्यों जाना जाता है? यहाँ पर ये मंदिर आज से लगभग 500 साल पहले बनाया हुआ है और ये उस समय जो गांव थे जोगपुर, खुटवाड़ा, खुमानपुर, उन्होंने संयुक्त रूप से बनाया है। और इसमें यहाँ साधु संत रहते हैं और निरंजन अखाड़े के साधु संत रहते हैं, इसलिए इसको अखाड़े के रूप में परिवर्तित किया गया है, जो 1624 विक्रम संवत में हुआ है। 1624 विक्रम संवत में। और मंदिर की स्थापना 1461 विक्रम संवत में हुई है। तो इसमें शिव मंदिर, जहाँ पर हम देख रहे हैं, मंदिर जो ये स्वयंभू शिव मंदिर है। शंभू है शिव मंदिर। इसका कोई इतिहास है, जैसे कुल्हाड़ी इस शिवलिंग पे लगी हुई इस मंदिर पे ये है कि पहले ज़माने में जब उस समय यहाँ के पटेलों की गाय चढ़ जाती थी, एक गाय का दूध यहाँ पर अपने आप निकल जाता था। तो किसान रोज़ पटेल परेशान होता कि मेरी गाय दूध देती है घर पे, यहाँ दूध निकल जाता है। तो उसके पीछे पीछे कुंवाड़ी लेके आया कि इसके दूध कौन निकालता है। उस समय देखा कि यहाँ पर वो गाय, वो यहाँ पर अपने आप उसका दूध निकल रहा है। उसने गुस्से में आके वहाँ पर कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी मारने से वहाँ उसके 2 भाग हो गए और एक में से खून की धारा और एक में दूध की धारा निकली। फिर वो आके उसने अपने गांव में जाके सब बुजुर्गों को बताया सब ये, उसके बारे में सब बात हुई। बाद में उस पाटीदार की वाइफ को, पत्नी को, रात को ये सपना आया कि तुम वहाँ जहाँ आज खून निकला है वहाँ जाके मंदिर बनाओ, तो उसके लिए तुम्हारा सब पूरे क्षेत्र का विकास होगा या भला होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके पास पैसा है नहीं, इतना पैसा उस समय था नहीं, तो मंदिर कैसे बनाए। तो भगवान ने उसको क्या सपना दिया कि तुम्हारे घर में जो अनाज की कोठी है, जिसको हम वागड़ी में कोठी कहते हैं, उसके अंदर अनाज है, उसको तुमको ऊपर से नहीं खोलना है, नीचे से खोलना है और नीचे से अनाज निकलते रहना। उसने वो अनाज निकलते रहे और उसका मंदिर का पूरा निर्माण किया, तब तक अनाज खत्म नहीं हुआ। इसके बाद में सभी गाँवों ने मिल के आपस में इस ज़मीन को, आसपास की पूरी 160 बीघा ज़मीन को खरीद के ये इसके कालांतर के समय में बाद में इसका अखाड़े का निर्माण किया। इस तरह ये लगभग 550 साल पुराना मंदिर ये है और स्वयंभू शिवलिंग है, जो शायद इस क्षेत्र में दूसरा कोई नहीं है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जैसा कि काफ़ी सारी यहाँ पर समाधियाँ भी हैं। तो उसका क्या इतिहास? ये यहाँ पर जो मंत्र बैठते हैं उनकी ये समाधियाँ इस परिक्षेत्र में बनती है। तो अभी उन्हीं समाधियाँ, तो ये हमारे सब जो मंत्र अभी यहाँ पर विराजमान हुए उनकी समाधियाँ हैं। कौन कौन है उनका थोड़ा सा नाम? एक तो आस्करण जी हैं, रघुनाथपुरी जी है, मेघराजपुरी जी है, बालकृष्णपुरी जी है और बहुत से मंत्र हैं जिनका हाल फिलहाल अभी कौन है? हरगोविंदपुरी जी महाराज है, जो इस अखाड़े में ऊपर निवास करते हैं। तो इस
मंदिर में परिक्षेत्र में जो निरंजनी अखाड़ा क्षेत्र है, इसमें क्या क्या आयोजन साल भर के होते हैं उसके बारे में भी तो श्रावण महीने में पूरा यहाँ पर पूजा पाठ चलते हैं, यज्ञ भी चलते हैं, वो तीनों गांव उसका हैंडल करते हैं। इसके बाद में अंतिम श्रावण का अंतिम सोमवार जो होता है उसके अंदर यहाँ भंडारा भी होता है। इसके बाद में शिवरात्रि पे यहाँ मेला पड़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी में मेला पड़ता है और साल भर दर्शनार्थ के लिए लोग आते रहते हैं। विधायक जी शंकरलाल जी डेचा भी आज यहाँ पर पधारे थे, तो उनसे भी आपने कोई मंदिर के डेवलपमेंट के बारे में कोई बात हुई? हाँ, उनके मंदिर के विकास के संबंध में उन्होंने सब गाँव वालों ने उनसे बात की है। उन्होंने इसके लिए यहाँ पर 2-3 घोषणाएं की है। एक तो यहाँ डोम बनाने के लिए 20 लाख का उसकी घोषणा की है, एक नदी पर घाट बनाने के लिए उसकी घोषणा की है, और ऐसे बहुत से जो भी काम है गौशाला के बारे में कोई बात? गौशाला के बारे में उन्होंने कहा कि आगे वो बात करके उसके बारे में भी एक रिपोर्ट बनाएंगे और इसके भी निर्माण करवाएंगे। और कुछ मांग आपकी तरफ से हो? मांग तो ये है कि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट राजस्थान का है उसके अंदर इसको शामिल किया जाए, और इसके बारे में हमारे आदरणीय भाई साहब जो रमेश जी पाटीदार, जो बिजनेसमैन खुटवाड़ा के निवासी हैं और NRI भी हैं, उनसे आप ज़्यादा जानकारी देंगे। जी बताएं सर। हाँ, वैसे इस एरिया को, खीरेश्वर परिसर को डेवलप करने के लिए आज MLA साहब ने काफ़ी कुछ बताया है, और अभी जो DPR में भी उन्होंने लिया हुआ है इस क्षेत्र को विकास करने के लिए। घाट का निर्माण है, गौशाला का भी है, और वो सब सारे अभी इसको, और आने वाले समय में ये वाला एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा यहाँ पर। यूँ जो भी एक होता है कि वागड़ क्षेत्र के अंदर जो प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसके अंदर आने वाले समय में खीरेश्वर भी रहेगा ये वाला, क्योंकि इसका स्वयंभू शिवलिंग इस आई थिंक राजस्थान में ऐसा कुछ ये पहला स्वयंभू शिवलिंग है एक्चुअली वाला। और शिवलिंग तो ये तो 500 साल पहले उनको पता लगा ये कि भाई यहाँ पर ऐसा है, बट ये शिवलिंग तो उससे पहले हज़ारों सालों का पुराना शिवलिंग है। 500 सालों पहले तो उनको पता लगा कि यहाँ पर ये ऐसा हुआ है, गाय यहाँ पर आती थी, फिर वो दूध अपने आप उसमें निकलता था, फिर वो गुस्से में आया था, फिर उसको कहाँ पर, तो वो देखा कि गाय यहाँ पर वो दूध यहाँ पर दे के जाती है, तो फिर उसको कुल्हाड़ी, तो वो तो उस समय पता लगा 5 साल, बाकी ये शिवलिंग तो हज़ारों साल पुराना है एक्चुअली वाला। तो राजस्थान के अंदर जब ये लोगों को पता लगेगा, जब इसका निर्माण होगा इसका, तो सभी राजस्थान से देश विदेश से यहाँ पर लोग आने वाले समय में आएंगे। ये ऐसा प्रसिद्ध बनेगा यहाँ पर, पर्यटक स्थल एकदम दिखाई भी देता है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल और रहेगा, मुझे जिज्ञासा है कि एक मैंने यहाँ पर एक शिलालेख भी देखा, हालांकि वो शिलालेख काफ़ी पुरानी भाषा में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है कुछ आप? शिलालेख के बारे में आपको पता, आपने पढ़ा हुआ है? ये शिलालेख में जो 1461 में जो मंदिर निर्माण किया है, उस समय किन किन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, उस समय के जो मुख्य लोग, सभी ने समाज सहयोग दिया है, उनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद की जो मठ की स्थापना किस तरह हुई उसके सब लिखा हुआ है, मंदिर का थोड़ा हाँ उसका लिखा हुआ है। जी चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे सर आप? नहीं, और तो हम सरकार से भी और जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना करते हैं और विनती भी करते हैं, इसका अधिकतम विकास किया जाए ताकि ये राजस्थान के पर्यटन के मानचित्र पर ये अच्छे से उभार सके, इसका लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मैं कहना चाहूँगा, जैसे देखो यहाँ पर कभी भी विकास के क्षेत्र में मीडिया का एक अहम रोल रहता है। जी बिल्कुल। और आपका तो वॉइस ऑफ वागड़ है, वागड़ की आवाज़ बन गए आप। तो आपके माध्यम से ये जन जन तक पहुँचाएँ, सभी वागड़वासियों तक ही नहीं, पूरे राजस्थान में सब लोगों तक पहुंचाए, ऐसी आपसे अपेक्षा रखते हैं। ये आज तो आप यहाँ पर पूरा, आज यहाँ का पूरा ले रहे हो आप पूरा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि समय समय पर हर 15 दिन में या महीने में एक बार डॉक्यूमेंट्री जरूर चलाएं यहाँ की। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। आज दिवाली का दिन है, और दिवाली के दिन हमें आपसे आशा है कि आज ये एक जन जन तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। इसको लोगों को यहाँ का दर्शन से जो एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण हो, उसके अंदर लोगों को लाभ मिले, हमारा यही मोटिव एक्चुअली हो। तो आपके माध्यम से पहुंचे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप वॉइस हो यहाँ की। तो आपसे ये मेरा आग्रह है एक्चुअली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम आज यहाँ पर दीपावली महोत्सव को लेकर जो स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें यहाँ पर आए थे, और सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ने यहाँ पर पहली बार विजिट किया। हालांकि काफ़ी अच्छा और पर्यटक स्थल जैसा यहाँ पर प्रतीत होता है, और जैसा कि यहाँ के स्थानीय विधायक शंकरलाल डेचा भी आए और उन्होंने काफ़ी कुछ घोषणाएं भी की हैं, और हमारी तमाम लोगों से भी यही अपेक्षा रहेगी कि एक बार अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो आकर एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी युवा भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। युवा जब किसी जगह पर जुड़ता है तो वहाँ पर सैलाब ज़रूर उमड़ता है, और धीरे धीरे करके जिस तरह से मंदिर डेवलप हो रहा है उसमें आपकी भूमिका अहम रहती है। तो मेरा सरकार प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि अगर इस क्षेत्र को, इस मंदिर को और भी डेवलप किया जाए, इसमें और भी सुविधाएं दी जाएं, तो ये एक पर्यटक स्थल
दर्शनीय स्थल तो है ही, इसके साथ साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उभरेगा और आसपास के जो क्षेत्र हैं, यही नहीं राजस्थान ही नहीं, आसपास में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाएं भी लगती हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आकर इस मंदिर का और इसके पुराने इतिहास का और दर्शन का लाभ उठाएं। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद।